कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी अभी, ठीक है। लेक्चर नंबर 6 है ये। स्क्रीन नहीं दिख रहा ना आप लोगों को अभी? नो मैम। ओके, अभी दिख रहा है सभी बच्चों को? यस मैम। यस मैम। ओके, लेट्स स्टार्ट देन। सबसे पहले अभी जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसका एक बार पिक्चर देखिए। जो बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है? डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन में जो मेजर टॉपिक्स आज कवर हो जाएंगे वो क्या है? पहले तो हम समझेंगे डिफरेंशिएशन होता क्या है। अभी तक नहीं पढ़ा ना आप लोगों ने कि डिफरेंशिएशन? कोई बात नहीं। रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन, कि कैसे आपको डिफरेंशिएशन करना है। कुछ कॉमन ऐसे फंक्शंस हैं जिनके डेरिवेटिव, जैसे आपको कोस का डेरिवेटिव आपको पता होना चाहिए, साइन का पता होना चाहिए, वो सारे मैं आपको अभी डिस्कस करूंगी। एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन जैसे हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट का एप्लीकेशन किया था कि हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन से हमें ऐसा क्या हेल्प मिल सकता है वो भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे इन दी एंड। तो इंट्रोडक्शन करते हैं सबसे पहले। अच्छा, आपने स्लोप के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है 10th क्लास में? व्हाट इज स्लोप? टेंजेंट थीटा। दिस इज योर प्रीवियस नॉलेज कि टेंजेंट थीटा इज स्लोप। मान लीजिए आपके पास ये y एक्सिस है, ये x है, मतलब y वेरिएबल को मैं वर्टिकल वाले एक्सिस पे दिखा रही हूँ और हॉरिजॉन्टल पे मैं x वेरिएबल को दिखा रही हूँ। तो मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन है मेरे पास ऐसे। सेकंड, ठीक है, ये दिख रही है आपको? अब कैसे स्लोप निकालते हैं आप? जो टेंजेंट थीटा है वो थीटा कहाँ से लेते हो? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो इस लाइन ने एंगल बना रखा होता है इसी को लेते हैं ना हम लोग थीटा, ठीक है। और आप निकालते कैसे हैं? मान लीजिए मुझे इस पॉइंट पर दिखना है तो स्लोप डालेंगे। हाँ जी, देखो यहाँ पर आपके पास यहाँ पर भी थीटा है, ठीक है। यहाँ पर मैं देखूं तो यहाँ पर भी थीटा है। तो यानी यहाँ इस केस में आपके पास जो स्लोप है वो कांस्टेंट है? यस मैम। वो चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। और निकालते कैसे? मान लो मैंने एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया। आप हमेशा क्या करते हैं स्लोप निकालने के लिए? किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, राइट। इस पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, इस पॉइंट पे मैं अगर टेंजेंट ड्रॉ कर रही हूँ ऐसे आएगा ना, इस पॉइंट को टच होते हुए जो जाएगा, या इस पॉइंट पे जो आएगा ऐसे। तो दोनों के लिए टेंजेंट सेम है इसलिए स्लोप कांस्टेंट है। ऊपर भी स्लोप वही है, नीचे भी स्लोप वही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो निकालोगे कैसे? मान लीजिए मैंने एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, ए और बी। इसके मैं वेरिएबल्स लिख देती हूँ x1 y1, इसका x2 y2। मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेती हूँ ऐसे ही, ठीक है। तो ये ट्राइंगल मैं थोड़ा सा यहाँ निकाल के आपको दिखा रही हूँ। ये ट्राइंगल बन गया मेरा। यहाँ पर एंगल थीटा है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये जो पॉइंट है वो है x2 y2 और ये डिस्टेंस है x1 y1। एक बात बताइए, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अगर यहाँ से आप देखो, ये जो y2 है वो टोटल यहाँ से यहाँ तक का है ना, y2 y1 y2 माइनस y1 हो गया, ठीक है। और यहाँ से अगर आप देखें x का ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? x2 माइनस टेंजेंट थीटा बता दो कितना आ रहा है आपके पास? y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 बाय में x2 माइनस x1। और यही मेरे पास क्या है? स्लोप है। स्लोप। ये तो था जब हम डिस्कस कर रहे हैं, जब हमारे पास वेरिएबल नहीं है, मतलब स्लोप हमारा बदल नहीं रहा, स्लोप हमारे पास कांस्टेंट है। पढ़ाया था। हाँ जी बेटा। एक और केस है हमारे पास। मान लीजिए मैं इस तरीके का कर्व अगर बनाती हूँ, लेट्स से मैंने बनाया कुछ ऐसे, ठीक है। अब मैं इधर y और इधर x ले रही हूँ। तो आप देखिए अगर मैं इस पॉइंट पर स्लोप निकालना चाहूँ तो मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगी इससे जो टच होते हुए जाएगा, जो कि इस एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है? लेट्स से θ1 बना रहा है। मान लो मुझे इस पॉइंट पर स्लोप निकालना है तो मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ ऐसे, जो इसको टच करते हुए जा रहा है, जो पॉजिटिव
एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, थीटा 2। थीटा 2, यानी हर पॉइंट पर स्लोप बदल रहा है ना। तो अब अगर मैं यहाँ पर इन दो पॉइंट्स को लूं x1 और y1, और यहाँ मैं इस पॉइंट पे लूं x2 और y2, लेकिन अब अगर मैं ट्राइंगल बनाऊं यहाँ पर, तो मेरे पास ये जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा है, दोनों टेंजेंट का एंगल अलग अलग है। तो इस प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉल्व करूं अगर मुझे स्लोप निकालना है इन दोनों पॉइंट के बीच में? मैं क्या करती हूँ, ये जो x1 y1 पॉइंट है ये मैं इसके क्लोज ले जाके रख देती हूँ, जो अगर मैं अगली फिगर में दिखा रही हूँ आपको सेम टू सेम। मैं क्या कर रही हूँ अब यहाँ पर, ये जो x1 y1 वाला पॉइंट है मैंने इसको इसके क्लोज पुट कर दिया। मान लीजिए ये x2 y2 है और ये क्लोज मैंने पुट कर दिया, ये x1 y1 है। अच्छा, अब ये इतना क्लोज है कि इसके अक्रॉस अगर मैं इससे पास होता हुआ टेंजेंट ड्रॉ कर रही हूँ, वो इससे भी पास हो रहा है। यहाँ सेम हो गया ना दोनों पॉइंट्स के लिए, टच कर रहा है दोनों को टच कर रहा है। तो यहाँ मैं एक छोटा सा ट्राइंगल ड्रॉ करती हूँ और उसको मैं बाहर आपको दिखाती हूँ कैसे बनेगा। एक छोटा सा ट्राइंगल आप देखेंगे, मान लीजिए ये ऐसे, इसको मैं बाहर ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, अब बताओ ये चीज कितना, वही सेम चीज y2 माइनस y1 हो जाएगा, y1, यस मैम, ये x2 माइनस x1 हो जाएगा और ये थीटा हो गया। तो ये एंगल, ये जो स्लोप बनेगा यहाँ पर जो x एक्सिस के साथ बनाएगा, ये छोटा सा एंगल जो बन रहेगा वो थीटा बन रहेगा। तो अब यहाँ पर वही सेम चीज, अगर मुझे टेंजेंट थीटा लिखना है कितना हो जाएगा, y2 माइनस में y1 बाय में x2 माइनस में x1। अब ये इतना पास है, मैं इसको क्या दूसरा एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका क्या है, जब डिस्टेंस बहुत छोटा, हाँ हम dy और इसको हम पुट कर लेते हैं dx, यानी कि जो यही आपके पास क्या है स्लोप। अब dy बाय dx को हम कैसे बोल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। y x के साथ किस हिसाब से बदल रहा है, यही तो हो रहा है ग्राफ में। अगर ये y है ये x है, मैं अगर x की पॉइंट्स बदलते जाऊं तो y के पॉइंट्स बदलते जा रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये थी स्लोप की कहानी। इसको डिटेल में डिफरेंशिएशन को आप अपना मैथ्स का जो पार्ट है उसके अंदर करेंगे। अब मैं इसको हमारे को जो डिफरेंशिएशन चाहिए उससे थोड़ा कनेक्ट करके दिखा रही हूँ कि कैसे। हम सारा थ्योरी नहीं करेंगे, सारा डेरिवेशन नहीं करेंगे, लेकिन करना कैसे है ये देखिए। मान लीजिए y इज इक्वल टू 5। मैम स्लोप क्या है? स्लोप आपको ये दिखा रहा है कि किस रेट से y x के साथ बदल रहा है। मान लीजिए स्लोप का वैल्यू यानी एंगल का वैल्यू ज्यादा है, मान लीजिए x एक्सिस है, ये थीटा हो गया। एक बार तो एंगल का वैल्यू है, मान लीजिए ये है लेट्स से 80 डिग्री है, और अगर मैं इसको फ्लैट कर रही हूँ, मान लीजिए कर्व आपका इस तरीके से चल रहा है कि ये जो एंगल है ये 20 डिग्री है, तो आप ये कह सकते हो कि उसमें जो चेंज इन y है विद रिस्पेक्ट टू x बहुत शार्प है। समझ सकते हो इस चीज को कि बहुत थोड़ा सा अगर आपने x का वैल्यू चेंज किया तो y का चेंज बहुत फास्ट है। अब ये इक्वेशंस हैं जो अलग अलग सिचुएशंस में लगती है। मान लीजिए आप वेलोसिटी निकाल रहे हो, एक्सेलरेशन निकाल रहे हो, थोड़े से टाइम में कितना उसने एक्सेलरेट कर लिया, थोड़े से टाइम में उसने कितना वेलोसिटी बढ़ा लिया, उनके कर्व्स वगैरह सब रिप्रेजेंट करेंगे हम, उनके कर्व्स बनाएंगे, ऐसे ग्राफ बनाएंगे सारे के सारे कैसे बनते हैं। ठीक है, इसको डिटेल में आप बाद में समझेंगे। अभी के लिए समझे कि वेरिएबल एक y x के साथ किस तरीके से चेंज हो रहा है वो हमको स्लोप से पता लग रहा है। अगर एंगल बहुत ज्यादा है तो हम कहेंगे कि जो चेंज है वो बहुत शार्प है, थोड़ा सा x का वैल्यू बदलोगे तो y में बहुत फास्ट चेंज आ रहा है। ठीक है, अगर एंगल कम है तो आप कह सकते हो स्लोली चेंज हो रहा है। समझ में आई बात? ठीक है, अब मैंने एक आपके सामने एक y इक्वल्स टू x लिखा है, y इज इक्वल टू 5 लिखा है, 5 एक कांस्टेंट हो गया। अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं y और x में, ग्राफ अगर मैं प्लॉट करूं y और x में, तो y का वैल्यू 5 है, x का आप कितना ही ले लो, x के साथ वो चेंज ही नहीं हो रहा, तो इसका लाइन कैसे बनेगा? सीधा ही बनेगा, स्ट्रेट बनेगा। 0। आप कह सकते हो इसका स्लोप 0 है। यस मैम। ठीक है, और ये आपके पास स्लोप को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, dy y में dx, ये 0 आ गया। यानी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अगर मैं कर रही हूँ किसी के भी साथ, x हो z हो t हो कुछ भी हो, वो 0 आएगा। थोड़ा फील आया कैसे आपके पास निकालना है? जैसे अब मैं आपको क्या बोलूंगी, डिफरेंशिएशन ऑफ y बताओ विद रिस्पेक्ट टू x क्या है, तो आप समझ सकते हो इस ग्राफ से कि 0 क्यों आ रहा है।
ठीक है, अब हम हर बार ये नहीं देखेंगे कि वो कैसे आ रहा है, क्योंकि अब जैसे जैसे हमारे पास अलग अलग फंक्शन आएंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ्स होते जाएंगे, वो आप मैथ्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन वो निकलता कैसे, वो इन्हीं तरीकों से निकलता है। डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ऐसे करके मैथ्स में आपके टॉपिक्स आएंगे, वहां आप सॉल्व करते हैं। तो थोड़ा फील देने के लिए था आपको कि कैसे हमारे पास ये dy बाई डी एक्स। अभी मैं क्या करती कि मैं आपको सीधा बताती कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x अगर कांस्टेंट है तो 0 आएगा। लेकिन यहाँ से आप थोड़ा सा समझ सकते हैं कि 0 क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्लोप 0 बन रहा है ना। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इसी को हम डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x बोल रहे हैं। समझ में आया? यस मैम। अब हम इसके अलग अलग कुछ रूल हैं। जैसे एक आपके पास है पावर रूल। मान लो x है आपके पास, y इज इक्वल टू xn। y इज इक्वल टू x की पावर n। ठीक है, अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है तो मैं कैसे करती हूँ? विद nx रिस्पेक्ट टू to the power n+1। यस, dy बाई डी एक्स होगा, n आगे आ जाएगा और x की एक पावर कम हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ मुझे x की पावर 6 का डिफरेंशिएशन करो, ये y इज इक्वल टू x की पावर 6 है। 6x की पावर 5। यस, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 6x की पावर 5। अच्छा, इसका करके बताइए मुझे, y इज इक्वल टू x की पावर 1/2। 1/2 x की पावर -3/2। -3/2। सोच लो जरा, dy बाई डी एक्स 1/2 आगे आ गया, x की पावर में 1/2 -1, ये कितना हो जाएगा? -1/2। 1/2 इंटू में x की पावर -1/2। आप जो बोल रहे हो वो तब होता जब मैं ऐसे दे दूं आपको 1/x की पावर 1/2। यस मैम, नेगेटिव में होता जब। हाँ, तो इसको भी करेंगे। देखो, अभी समझ में आया पावर कैसे आगे करना और कैसे कम करना है? यस मैम। ठीक है, इसके बाद आपके पास है मान लीजिए e की पावर x। e है आपके पास एक एक्सपोनेंशियल टर्म e, इसको डिटेल में हम आगे देखेंगे। e की पावर x का डिफरेंशिएशन, ये आपके पास y है, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? ex ex और x। सेम टू सेम आ जाएगा। अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे डिफरेंशिएशन बताओ y इज इक्वल टू a की पावर x का, a की पावर x log a। a की पावर x log a। a to the हाँ power जी, ये x a log की a। पावर x आएगा और ये आ जाएगा आपके पास log a। ठीक है, और जब भी आपको बेस में log के कुछ नहीं दिख रहा ना, देखो log का मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बता दूं। log लिखा हो सिंपली, या नेचुरल log ऐसे लिखा हो, या log बेस e लिखा हो, ये तीनों सेम है। ठीक है, अगर आपको दूसरा बेस में दे रखा होगा तो ऐसे बेस 10 दे के लिखा होगा। ठीक है, तो अभी हम जो डील कर रहे हैं, अभी नेचुरल log कह लो या सिंपल log कह लो, बेस 10 वाली बात नहीं कर रही हूं मैं। ln लिखा हो, log बेस ही लिखा हो और खाली सिर्फ log लिखा हो, तो ये सभी सेम है। ठीक है, अब इनको हम अलग अलग बेसिस में कन्वर्ट, मैं अपने आपके क्वेश्चन का आंसर कर रही हूँ, मैं अलग अलग बेसिस में आप इससे ये कन्वर्ट कर सकते हो। वो हम डिटेल में नहीं जा रहे, हमको जहां जहां फिजिक्स में आगे रिक्वायरमेंट पड़ेगा हम उसको आपको बताएंगे। ठीक है, अभी के लिए समझो सिंपल। हाँ जी मैम, लॉग का क्या मतलब है? लॉगरिदमिक वैल्यू होती है बेटा, जब आप बहुत बड़े बड़े वैल्यू से डील करते हैं तब हम एक फंक्शन लेते हैं लॉग। वो लॉग कैसे होता है, क्या होता है, वो आपको मैथ्स में डिटेल में पता लगेगा और चैप्टर में आगे आएगा, वहां आपको साथ में बताते रहेंगे। ठीक है, अभी के लिए बस इतना समझो। अगर आपको लॉग, अच्छा लॉग का भी मैं बता देती हूँ। मान लीजिए y इज इक्वल टू लॉग x है, इसका क्या होगा? यस, 1/x हो जाएगा 1x। क्लियर है सबको? ठीक है, मान लीजिए अब हम लोग कुछ फंक्शंस करते हैं। देखिए फंक्शंस करेंगे। साइन x का बताओ डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x। यस, dy बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू cos x। अभी कैसे निकलता है अब इसमें नहीं जाना, अब याद करना है। साइन x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या है? cos x। y इज इक्वल टू, अगर cos x है, इसका डिफरेंशिएशन -sin x। ऑफ साइन x। नोट डाउन कर लो सारी चीजों को। ठीक है, इसके बाद y इक्वल्स टू, अगर मान लीजिए टेंजेंट x है, sec square x। या सेकेंड स्क्वायर x आपके पास आ जाएगा ये। अगर y इज इक्वल टू cot x है,
तो dy by माइनस cos x माइनस square cos x स्क्वायर एक्स x माइनस cos x square x यस। अगर आपके पास secant x है, sec x tan x sec x tan x बिल्कुल, और अगर cosecant x है, माइनस cos x cot x बिल्कुल सही, dy by में dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ cosecant x cotangent x। क्लियर है सभी बच्चों को? सारे कवर हो गए ना? कोट हो गया, टेंजेंट, टेंजेंट हो गया क्या? मैम y इक्वल्स टू x की पावर 1 वाला छूट गया। अच्छा, y इज इक्वल टू x की पावर अगर 1 है तो पावर रूल आप लगा सकते हो, 1 आगे आ जाएगा, dy by dx 1 आगे आ गया, x की पावर 1 माइनस 1 हो गया, और ये क्या होता है 1 इंटू में x की पावर 0, एंड एनीथिंग की पावर 0 अगर है तो वो क्या होता है 1 तो हमेशा याद रखें, अगर आप x का विद रिस्पेक्ट टू x ही कर रहे हैं दैट इज 1, y का विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं 1, z का विद रिस्पेक्ट टू z कर रहे हैं तो 1 1 बनता जाएगा। क्लियर है सबको? यस कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जिनके आपको पता होने चाहिए। आगे चलते हैं थोड़ा, इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। अच्छा, कुछ चीजें बतानी है आपको। मान लीजिए y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है और मैं आपको बोलूं मुझे dy बाई dx बताओ कितना आएगा 3x square 3x स्क्वायर। अगर y इज इक्वल टू x की पावर 5 है और मुझे बताओ dy बाई dt कितना आएगा 5x 0 0 0 आप वेरिएबल y x पे डिपेंड कर रहा है ना, t तो है ही नहीं पिक्चर में। अगर मैं यहाँ यू लगा देती ना प्लस में टी स्क्वायर तो आ जाता, ठीक है। अभी जब आपके पास वो वेरिएबल डिपेंड ही नहीं कर रहा तो वहां पर उसके साथ अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 0। 0 चलो एक और बताओ फिर, मान लो s इज इक्वल टू टी क्यूब है, वेरिएबल y x ही होना जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, यस तो मैम ds 3t square 3t स्क्वायर एंड ds बाय में dx क्या होगा 0 0। ये पॉइंट नोट करने का है, सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि जिस पे डिपेंड कर रहा है उसके साथ विद रिस्पेक्ट टू में डिफरेंशिएशन करोगे तो कुछ चेंजेस होगा, अगर कोई और वेरिएबल के साथ कर रहे हो तो 0 आ जाएगा। समझ में आ गई बात? यस मैम, यस अब मैम। हम करेंगे अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन थोड़ा सा। चलो फिर तब उससे पहले मुझे सारे आंसर्स निकाल के बताओ क्या क्या आएंगे, देन वी विल डिस्कस। अपनी कॉपी में सभी बच्चे सॉल्व कीजिए। मैम बताऊं क्या नाम है आपका? पीयूष पीयूष। पीयूष ने कर लिया है डिफरेंशिएशन, राइट? सेल्फ स्टडी कर रहे हो? आज ही पढ़ा था सेल्फ स्टडी कर रहे हो या कहीं ज्वाइन कर रखा है आपने कुछ? सेल्फ स्टडी वेरी गुड, कीप इट अप। इसके बाद इंटीग्रेशन भी कर लेना, ठीक है? ऐसे क्लास में जवाब देने में मजा आता है। यस मैम इसलिए तो पढ़ा था। गुड गुड। आंसर्स निकाले सभी बच्चे? अंजलि, आयशा, उर्वशी, नेटवर्क इशू की वजह से समझ में नहीं आया। अभी तो हमने कुछ ज्यादा किया ही नहीं है, अभी मैं आपको अभी कराऊंगी ना वंदना तो समझ में आ जाएगा दोबारा। अभी मैं इनके आंसर्स निकालूंगी तब समझना है इसको ध्यान से, ठीक है? सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, यहीं पर इस चीज को खत्म करके जाइएगा, ठीक है? ताकि आपको बाद में अलग से नहीं करना पड़े। किसने हैंड रेज किया है? रितेश बोलिए बेटा। मैम मुझे भी समझ नहीं आया मैम। अभी बताती हूँ, दोबारा अभी आंसर्स निकालूंगी ना तब चेक करना। ओके मैम। रूल्स है, आप ये समझ लो कार्ड्स खेलने के लिए रूल्स पता होने चाहिए, वैसे ही डिफरेंशिएशन करने के अलग अलग रूल्स है। कई बार पहली बार हम सिर्फ रूल सुनते हैं तो हमें समझ में नहीं आता, लेकिन इन रूल्स को हम अप्लाई करके देखते हैं, 4-5 क्वेश्चन में ही आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। मैम मैं बताऊं? नहीं नहीं, जो मैं बताऊं बोल रहा वो तो बताएगा ही नहीं, उसको तो आ गया समझ में।
नो मैम, मैं कुछ और पूछ रहा था। हाँ बोलो। मैम आंसर बता सकते हो? नहीं नहीं, ये जहांशु है ना? यस मैम। जहांशु का क्या मतलब होता है बेटा? मैम पूरे जहाँ पे छानने वाला। वाह, वेरी गुड। थैंक यू मैम। चलिए हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे अभी। सबसे पहले इसका बताइए। जीरो। जीरो कांस्टेंट अगर है, नंबर 1 2 3 एनीथिंग, नंबर अगर कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो। जीरो। किसी के Zero. साथ कर लो, एक्स वाई जेड कुछ भी हो नीचे वेरिएबल, ये क्या हो जाएगा? जीरो। पावर अगर आ गई है आपके पास तो क्या करना है आपको? उसको आगे लिखिए 3 और एक X पावर square. कम हो जाएगी। X square. 3 माइनस में 1 कितना हो जाएगा? ये 3 3x square. 3x square. 3x स्क्वायर। गुड। इसमें क्या होगा बताइए? इसका डिफरेंशिएशन कैसे करूं मैं? 1 होगा। देखो जब आपके पास मैम, one नीचे होगा। ऐसी वेरिएबल है तो हम इसको लिख सकते हैं क्या? x की पावर माइनस में 1 इंटू 1 है, ये 1 तो 1 ही है, इसका तो कोई ऐसे जरूरत नहीं हमको, तो सीधा हम x की पावर माइनस 1 पुट कर सकते हैं। तो x की पावर माइनस 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा? x की पावर माइनस 1 का डिफरेंशिएशन माइनस एक्स टू द पावर माइनस माइनस एक्स की पावर -2। यस, माइनस आगे आगे आएगा, आगे आ जाएगा, पावर आगे आती है -1 इंटू एक्स की पावर जो थी उसमें से एक कम हो जाएगा, यानी -1 दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स की पावर -2। इसको हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं? माइनस ऑफ 1 बाय में एक्स स्क्वायर। उल्टा कर दोगे तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, और ये माइनस मैंने ऐसे लिख दिया। समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, ये dy बाई dx है। चलो आगे चलते हैं, ये वाला करो। y इज इक्वल टू 1 बाय मैम में, ये वाला समझ नहीं आया। ये वाला नहीं समझ में आया? देखो y मैम इज इससे पहले वाला। उससे पहले वाला जैसा ही है ये वाला। अभी देखो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 1 बाय एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ x की पावर -2। ठीक है, अब पावर रूल क्या कहता है हमारे पास? n आगे आ जाती है जो भी पावर है, और x की पावर एक कम हो जाती है, तो जो भी पावर है -2 आगे आ जाएगी। यस मैम। -2 आगे आ गई, x की पावर जो भी है उसमें से एक कम कर दो। अपने माइक ऑफ रखिए सब बच्चे। तो ये क्या हो जाएगा? -2 एक्स की पावर -3, और इसको मैं लिख सकती हूँ -2 बाय में एक्स की पावर 3। समझ आया अभी? यस मैम। यस मैम। अभी जिस बच्चे ने बोला था समझ में नहीं आया, उसको समझ में आया? मैम -2 कैसे आया? -2 कैसे आया हमेशा याद रखें। अगर आप डिनोमिनेटर की पावर्स को न्यूमरेटर में लेके जा रहे हैं, या न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, कैसे भी, तो पावर्स का साइन बदल जाता है। तो मुझे ये रूल पता था कि x की पावर n होता है, n आगे x की पावर n-1 हो जाएगा, बट ये x की पावर n जैसा दिख नहीं रहा था मुझे, तो मैंने उसकी जैसा बना लिया। मैंने क्या करा, इसको ऊपर लेके चली गई और ये पावर -2 हो जाएगी। अब ये मुझे उसके फॉर्म की जैसा लग रहा है और मैं वो अप्लाई कर सकती हूँ। क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। ये वाला करके दिखाओ। ये क्या 1 हो बाय जाएगा? 2 की पावर माइनस 1/2x 1/2x. यस, अंडर रूट है ये dy बाई dx, पावर आगे आ गया, x की पावर 1/2 -1, ये तो हमने किया भी है अभी थोड़ी देर पहले, x की पावर -1/2। इसी को क्या लिख सकते हैं? x, सॉरी, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? 1 अपॉन में 2x की पावर हाफ। हाँ, 1 बाय में 2x की पावर हाफ, या फिर 1 बाय में 2 अंडर रूट x। आया समझ में? ठीक है, √1/2 को रूट लगा सकते हैं ना हम लोग। चलो एक और करके दिखाओ यहीं पर। y इज इक्वल टू अंडर रूट 3 अंडर रूट, -1/3x -4/3। ये इसका क्या मतलब है? x की पावर 1/3 क्यूब रूट है ये। अब 1/3 आगे आ जाएगा dy बाई dx, तो पावर आगे आ गया, x की पावर 1/3 माइनस में 1 कितना हो जाएगा? ये 1 -3 -2/3। ठीक है,
इसको अगर प्लस में लिखना हो तो 1/3 x की पावर 2/3। क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, इनको अलग अलग लिखने Yes, का ma'am. तरीका है। देखो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, अगर मान लो मैंने नीचे ऐसे लिख लिया 1/3 x की पावर 2/3, मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना 1/3 x स्क्वायर का क्यूब रूट, ऐसे भी लिख सकते हैं। 1/3 को मैंने वापस से क्यूब रूट की फॉर्म में लिख लिया ऐसे, और स्क्वायर को मैंने इसके साथ ले लिया। तो ये धीरे धीरे चीजें आपकी प्रैक्टिस में आएंगी ना, तो आपको लिखना आ जाएगा। अभी इस पे ज्यादा फोकस नहीं करो, इस पे आगे चलते हैं। चलो ये बता दो। 10x की पावर 4। हाँ जी, जब भी कांस्टेंट साथ में है उसको छेड़ना ही नहीं है, वो तो उसके साथ कोई चेंज हो ही नहीं रहा, तो कांस्टेंट को एज इट इज रखते हैं हम लोग। dy/dx में जो भी कांस्टेंट है 1 2 3 4 है उसको एज इट इज रखेंगे। अब इसका करेंगे, x की पावर 5 का क्या हो जाएगा, 5 आगे आ जाएगा, और x की पावर 5 माइनस में 1, तो कितना हो गया 10 x की पावर 4। 4 क्लियर है? चलो इसको बताओ। मैम -12 अपॉन में x की पावर 4। ठीक है, 4 इंटू में x की पावर -3 लिख सकते हैं पहली बात तो। ठीक है, तो dy/dx नहीं लिखो यहाँ पे, मैंने y लिख दिया ऐसे। अब -3 आगे आ जाएगा, dy/dx, ये पावर आगे आ गया, -3 इंटू 4 x की पावर -3 -1, एक पावर कम हो जाएगा, तो क्या हो गया -12 इंटू x की पावर -4, या इसको लिख सकते हैं -12 में x की पावर 4। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं हम सम रूल पे। सम रूल पे लेट्स से मेरे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 5x है, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करूंगी मैं? 2x + 5। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, सिंगल सिंगल टर्म का करके ऐड हो। ठीक है, तो dy/dx क्या हो जाएगा आपके पास, सिंपली पहली टर्म का डिफरेंशिएशन करो, आंसर कितना आएगा 2x, प्लस इसका डिफरेंशिएशन करो, क्या आ जाएगा 5, क्योंकि x का विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन क्या होता है 1। कांस्टेंट को तो छेड़ना ही नहीं, 5x का मतलब क्या है, 5 तो बाहर आ गया, और आपको x का करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर x का आप कर रहे हो तो इसको समझ सकते हो x की पावर 1 है, 1 आगे आता है। ठीक है, तो 1 इंटू एक्स 1 माइनस 1, तो ये कितना हो जाता है 1 इंटू एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 0 इज 1। तो आप सिंपली लिख सकते हो कि x का विद रिस्पेक्ट टू x ही कर रहे हो तो 1। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए z होता है यहाँ पर 5z, और मैं विद रिस्पेक्ट टू z ही कर रही हूँ तो 1। समझ में आया? तो पावर अगर 1 है तो और उसी वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं तो वहां पर आप 1 लिख सकते हो। अभी नीचे वाला करके बताओ। 4x की मैम हो पावर गया 3 + 48x क्यूब प्लस 1। 48 4x की x क्यूब + 12 प्लस 1 प्लस 12 प्लस 12 12 dy/dx, पावर आगे एक पावर कम। ठीक है, प्लस में इसका क्या होगा, कांस्टेंट तो एज इट इज रहेगा, उसको छेड़ना नहीं। x के साथ क्या करेंगे, x का विद रिस्पेक्ट टू x, अभी बताया था मैंने, पावर अगर 1 है तो ये 1 हो जाएगा इनटू, और जो भी आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो इनटू में आ गया, तो ये क्या हो गया आपके पास फाइनल रिजल्ट 4x की पावर 3 प्लस 12। अच्छा, मुझे इसका डिफरेंशिएशन बताना, इसका करो दोबारा से। मान लो ये मैंने अब आपको dy/dx 12x की पावर 12 मैम आवाज नहीं आ रही। 2 + 12। आवाज सही आ रही है सबको? अरे Yes, कॉल आ रहा ma'am. है। पहली बात तो लिखने का तरीका बोला देखो ना। कैसे लिखते हैं हम लोग। अगर हम इसी का डिफरेंशिएशन दोबारा कर रहे हैं तो हम इसको लिखते हैं dy/dx ऑफ dy में dx। पहली बात, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, d² y में dx², ऐसे लिखते हैं। ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन बोलते हैं हम इसको। अगर इसी का मैं दोबारा करने को बोल रही हूँ, अब इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पर, और 4 3 12 12 12 कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका और होता है, जैसे सिंगल डिफरेंशिएशन है, इसको कई बार ऐसे लिखा होता है y'। मैम 12x² होगा ना। हाँ सॉरी, ठीक है। अगर इसका डबल डिफरेंशिएशन है, इसको रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका होता है y'।
ऐसे लिखा होता है। अगर ट्रिपल 4 टाइम्स करो तो 3 डैश 4 डैश ऐसे आ जाता है। समझ में आया? बस ये लिखने का रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका। इसको अगर मैं छुपा देती सिंपली आपको 4x³ + 12 देती है, आप कर देते ना डिफरेंशिएशन। बस ये लिखने का तरीका है कि ऑलरेडी एक डेरिवेटिव है जो हमारी गिवन इक्वेशन है उसका आया, उसका मैंने दोबारा करा तो ये दोबारा इस तरीके से आया और उसका रिप्रेजेंटेशन इस तरह कर देते हैं हम, यानी y डैश इक्वल्स टू 4x³ + 12, y डबल डैश इक्वल्स टू 12x² + 0। सम रूल समझ में आ गया सबको? और डबल डिफरेंशिएशन भी मैंने इसमें आपको समझा दिया कि अगर 2 बार करना पड़ जाए तो कैसे करेंगे। यस मैम। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ये ma'am. क्वेश्चन कीजिए फिर सभी बच्चे एक बार अपनी कॉपी में। सभी बच्चे अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे। डिटरमाइन द डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। डेरिवेटिव dy/dx को हम डेरिवेटिव भी बोल देते हैं। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे कॉपी में, देन मैच कीजिएगा अपना आंसर जब मैं बताऊं। मैम हो गए। हो गए? बाकी भी बताइए, जिसका भी हो जाए हैंड रेज कर लो एक बार। निखिल, निखिल आपका यही बैच है बेटा? Yes, ma'am. ओके। पीयूष, जहांशु, शिखा, कीर्ति, भूमिका। हाँ जी, वेरी गुड बेटा। निखिल, निधि, कृष, मनीष, संदीप, ठीक है, बहुत सारे बच्चों का हो चुका है। ओके, लेट्स चेक मैम बताना है नहीं बताना? नहीं, मैं अभी बताऊंगी, ठीक है। आप आंसर चेक करो अपना, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? dy में dx cos x 0 equals to d upon बता दो, बताए बिना तुमसे रहा नहीं जाएगा, बता दो। Cos sin x x. का Cos x. Cos x. cos x, तो सिंपली आप इसको लिख सकते हैं cos x। सेकंड वाले का बता दो dy/dx। 3x² + sin x Sin x. यस, माइनस एज इट इज। cos का क्या होता है? minus sin Sin x x. minus sin x ये ध्यान रखना है आपको। ये क्या हो जाएगा? 3x² + sin x। Plus sin x. इस पे आ जाते हैं dy/dx। Cos cos x. x plus sin x Plus sin x. cos x आ गया, और आपको Plus- पता है माइनस एज इट इज रखना है आपको। cos का क्या हो जाएगा? माइनस sin x। ये क्या आ गया आपके पास? cos x + sin x। Plus sin x. समझ में आया सभी बच्चों को? अच्छा, ये वाला Yes, बताइए, ma'am. dy/dx। Ex plus cos. ex plus cos x यस, ex का ex ही रहेगा, प्लस में sin x का क्या हो जाएगा? cos cos। x यहाँ पर Cos बताइए 1 by Ma'am, x ln- sin x. ln x plus minus 1 by 1 upon x x log x। minus sin x minus sin x Yes, माइनस में sin x। समझ में आ गया सभी बच्चों को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तुम आ गया अच्छा चलो, एक यही मैं आपको रूल बता रही हूँ, बुक में भी आपको मिले नहीं। log x कह लो या log बेस ex कह लो या ln x कह लो, इन सब के क्या है डेरिवेटिव्स? 1 by x, राइट। डिफरेंशिएशन क्या है इसका? 1 by x। लेकिन अगर मैं आपको ऐसे दे दूं log बेस 10x, हमेशा याद रखिए, आप बेस में कुछ भी मैंने बदल दिया ना, e के अलावा 10 कर दिया, 2 कर दिया, 5 कर दिया, 6 7 कुछ भी कर दिया, तो आपको क्या करना है? ये जो बेस 10 है इसका log, ये आ जाएगा log बेस ही 10 में कन्वर्ट हो गया। ये मैंने क्या किया? log बेस ही 10, इसको आपने डिवाइड करना है इससे, और ऊपर रह जाएगा आपके पास log x का डिफरेंशिएशन। log x का डिफरेंशिएशन आप बता सकते हो कितना रहेगा? 1 by x। 1 by x तो यहाँ पर आपको जो भी, मान लीजिए अगर मैं आपको बोल दूं log 5x, तो आपको सिंपली क्या करना है? 5 वाला फैक्टर, पहले log x देख लो, पहले ये देख लो। चलो, आप log x का पता है 1 by x, और जो एक्स्ट्रा कुछ दे दिया ना e के अलावा, उसे यहाँ मल्टीप्लाई कर दो नीचे डिनोमिनेटर में, ठीक है। log 3x अगर है, क्या करोगे? log x का 1 by x और log 3 से मल्टीप्लाई कर log दे। 3 अब 3 से मल्टीप्लाई करी, समझ लो यहाँ बेस e आ गए हैं। थोड़ा सा समझा रही हूँ, मे भी बच्चे कंफ्यूज हो जाए इसमें, तो ध्यान रखेंगे अगर e के अलावा कुछ भी बेस में है
लॉग ऑफ दैट नंबर से डिवाइड कर दो और सिंपल लॉग एक्स का 1/x कर दो। क्लियर है सभी बच्चों को? यस मैम। बाकी भी बोलो भाई। यस मैम क्लियर है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Clear है. यस मैम क्लियर है। वेरी गुड। चलो प्रोडक्ट रूल पे आ जाते हैं फिर। मान लो y इज इक्वल टू, मैम एक बार दोबारा समझा दोगे? हाँ जी बेटा बिल्कुल समझा देंगे। देखो जब log x दे रखा हो तो इसका डिफरेंशिएशन 1/x, ये अंडरस्टूड है। अगर कुछ बेस नहीं दे रखा तो e है। अगर log बेस e x है 1/x, अगर नेचुरल log ln x लिखा है, ये सारी टर्म्स एक जैसी है, इसको भी हम 1/x पुट करेंगे। लेकिन अगर बेस में मैंने कुछ और बदल दिया, e के अलावा 10 कर दिया, तो आपको log x का तो वैसे ही लेना जैसे आप ले रहे थे 1/x, और डिवाइड बाय log 10 कर देंगे। ठीक है? 10/5 अगर यहाँ कर दिया तो क्या हो जाएगा 1/x इंटू ये नीचे क्या आ जाएगा log 5। 3 कर दूं 1/x इंटू 1/log 3। डिवाइड कर देना उस नंबर से, बस इतनी कहानी है। ठीक है? सारे आंसर मैच है किसके? कीर्ति के। वेरी गुड। मैम मेरे भी हैं। फिर तो तुम लोग टॉप करोगे पेपर में अभी। यस मैम। ठीक है, चलो y इज इक्वल टू, अगर यूवी फॉर्म है, मान लीजिए दो, जैसे आपको नीचे दिख रहा है ना, इसी को कर लेते हैं सॉल्व। y इज इक्वल टू x sin x है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? पहले मैं वेरिएबल्स की फॉर्म में बता रही हूँ। dy बाई dx क्या होता है? पहले को हम एज इट इज रखेंगे, उसको छेड़ेंगे नहीं। दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे पहले dy बाई dx। ठीक है? इसको नंबर 1 कर दो, इसको 2। पहले को छेड़ना नहीं, दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस फिर दूसरे को एज इट इज रखेंगे, पहले का डिफरेंशिएशन करेंगे। अब इस पे लगा के देखो, ये y इज इक्वल टू x sin x, तो dy बाई x plus sin x। x को एज इट इज रखना है, फिर sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? cos x, प्लस sin x को एज इट इज रखना है, और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x? 1 x cos x प्लस में sin x आ गया। क्लियर है सभी को? पहला एज इट इज रखो, दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरा एज इट इज रखो, पहले का डिफरेंशिएशन। क्लियर? ओके, Yes, ma'am. चलो ये वाले करके Yes, देखो। ma'am. डिटरमाइन द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फर्स्ट वाला x स्क्वायर इंटू भी log x समझ लो, सिंपल log x या ln x क्या है? 1/x होता है इसका। तो सभी निकालेंगे। जिसको भी कोई अगर डाउट रह जाए, मुझे क्लास के बाद में पूछ लेना। कोई भी अगर फंक्शन आपको समझ में नहीं आया हो, क्लास के बाद। सभी के सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। आपकी रिकॉर्डिंग कब आएगी? रिकॉर्डिंग कब तक आएगी? रिकॉर्डिंग कल आ जाएगी, इसकी शाम से पहले आ जाएगी। मैम हो गए। हो गए? बाकी के Yes, ma'am. नैन्सी ने भी निकाला है। चलो पहले वाला सॉल्व करके देखते हैं। फर्स्ट वाला केस सॉल्व कर रहे हैं, तो y इज इक्वल टू क्या दे रखा है? x स्क्वायर नेचुरल log x, तो dy बाई dx पहला एज इट इज रखें, दूसरे का कितना आ जाएगा? 1 में प्लस Plus दूसरा एज इट 1 इज upon रखें, x. पहले का 2x, तो ये x से एक x कैंसिल भी हो रहा है, तो x प्लस में आप इसको लिख सकते हैं 2x नेचुरल log x। क्लियर है सबको? Yes, मैम। अच्छा, सेकंड वाला करें। Okay, y ma'am. इज इक्वल टू 1 माइनस में 2x इंटू में sin x, तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग? dy बाई dx पहला एज इट इज रखें, पूरा आप एज इट इज रखेंगे 1 माइनस 2x। देखो आप इसको अलग से भी कर सकते थे कि इनको खोल लो, मल्टीप्लाई कर लो, फिर पहले का आप कर सकते हो, और फिर अगले वाले में प्रोडक्ट रूल लग जाता। हम क्या कर सकते हैं? इस पूरे को एक मान लेते हैं, 1 माइनस में 2x साइन का cos x प्लस साइन x एज इट इज रखिए। अब इसका अंदर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो सम रूल लग जाएगा कि पहला कांस्टेंट है उसका क्या हो जाएगा? 0 0 माइनस में ट्वाइस ऑफ x का क्या हो जाएगा? मैम 1 हो जाएगा ना x। 1 हो जाएगा। यस, तो आपके पास फाइनल आंसर क्या बन गया? 1 माइनस में 2x cos x, और ये आपके पास आ जाएगा माइनस में 2 sin x। समझ में आया? यस मैम। किसी को भी डाउट है इसमें तो अभी बता दो।
पहले एक को एज इट इज रखा, दूसरे का डिफरेंशिएशन करा, फिर दूसरा एज इट इज रखा पहले का, फिर हम लोगों ने पहले ये वाला जो पूरा है इसका करेंगे, इसका करेंगे पहले अलग से, इसका 0 माइनस ऑफ इसका करेंगे, इसका 2 आ जाएगा। मैम हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, -2x cos x प्लस cos x माइनस sin x -2 sin x। क्या बोल गए? मतलब मैम, आप मैंने बोल रहे बस- -2x cos x, आगे -2x cos x प्लस cos x x प्लस cos x x -2 sin x। ये इतने सारे टर्म्स क्यों बना दिए? नो मैम, बस जो 1 -2 है, 1 -2x है, उसको मल्टीप्लाई कर दिया उस cos x से। इलेबोरेट नहीं करते भाई इसमें। नहीं नहीं, इसको ऐसे नहीं, बस ऐसे ही करना बेटा। अगर इसका बस एक तरीका और था, इसको आप खोल सकते थे sin x माइनस में 2x sin x। अब sin x का cos x होता है, ठीक है, माइनस में 2 कांस्टेंट बाहर एज इट इज रखेंगे, फिर प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए। पहला एज इट इज, दूसरे का sin x का cos x प्लस दूसरा एज इट इज x का 1। समझ में आया? मैम इसी की बोल रहा था। यही बोल रहे थे, ठीक है, समझ में आ गया। अब आंसर सेम बनना चाहिए, बन रहा है क्या देखना एक बार। यस मैम। सेम तो नहीं बन रहा। अच्छा, ये मल्टीप्लाई में है ना ऐसे पूरे के, तो इसको Yes, खोलेंगे तो cos x माइनस 2x cos x हो जाएगा। अच्छा, आप यही बोल रहे थे, ठीक है बेटा, क्लियर है अभी? हाँ जी, आगे चलते हैं। इसका निकालिए सभी बच्चे। मैम तो सेम क्वेश्चन है। मैम सेम क्वेश्चन है। सेम आ गया? सेम कैसे आ गया? यस मैम, दोनों सेम है। चलो एक चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। इसको तो कोस कर लो, चलो निकालो आप, ठीक है, और इसको आप कर लो x²। सॉल्व इट। वैसे ये रूल मैं आपके आगे बताने वाली हूँ, चेन रूल है, ठीक है। चेन रूल में क्या होता है, जितना अंदर खोलते जाएंगे, जो जो टर्म्स आते हैं उनका डिफरेंशिएशन करते जाओ और मल्टीप्लाई करते जाओ। तो इसमें अगर आप करेंगे, आगे भी बताऊंगी, देखो समझ लो थोड़ा सा। पहला तो एज इट इज रहेगा वही सेम चीज, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। लॉग ऑफ x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा? इस पूरे को एक मान लो, इस पूरे को एक मान लो, तो आप सिंपली कह सकते हो 1 में x²। फिर आप दोबारा से x² का भी करेंगे, इनटू में x² का क्या हो जाएगा 2x। ये चेन रूल है जो मैं आगे आपको एक्सप्लेन भी करूंगी। फिर प्लस में दूसरा एज इट इज नेचुरल लॉग ऑफ x² एज इट इज, और x² का कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x, ठीक है। अब अंदर इसमें कितने भी आप हो सकता है ना, नेचुरल लॉग के अंदर sin x लिख देती मैं, तो 1/sin x और sin x का cos x। तो एक फंक्शन के अंदर, दूसरा फंक्शन के अंदर, तीसरा फंक्शन, चौथा फंक्शन, ऐसे हो सकता है। आप पहला वाला बाहर वाला करो, फिर उसके अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करो, फिर उसके अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करो, फिर उसके अंदर वाला। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चेन रूल बोलते हैं, ठीक है। अब इसका तो कर ही सकते हो, 1 माइनस में 2x एज इट इज, cos x डिफरेंशिएशन माइनस sin x। मैम सेम ही है, बस sin x आ जाएगा जहाँ cos x लिखा था। cos x एज इट इज, और इसका कितना हो जाएगा 0 माइनस में 2। अब आप इसको खोल सकते हो। आगे करते हैं, क्वेश्चन रूल पे आते हैं। ये थोड़ा सा बच्चे गलती करते हैं, करते हुए ध्यान से सुनेंगे अभी। y इज इक्वल टू, मान लीजिए u/v दे रखा है, एक ऊपर कुछ वेरिएबल है, जैसे आपको नीचे एग्जांपल में दिख रहा है ना sin x by में x। तो इन तरीकों को कैसे सॉल्व करते हैं, ये देखिए, dy by में dx क्या करेंगे, नीचे वाला एज इट इज, इसको ना मैं जो सेंटेंस बोल रही हूँ ना इसको रट लो, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय नीचे वाले का स्क्वायर। क्लियर है सबको? यस मैम। फाइव ऑफ रखे सभी बच्चे। क्या बताया मैंने, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय में नीचे वाले का स्क्वायर। अब इस पे लगा के देख लो, नीचे वाला एज इट इज,
x मैच कर लो cos x बेटा। minus sin x upon x square। हाँ जी, मैच कीजिए। नीचे वाला एज इट इज ऊपर वाले का cos x यस मैम। माइनस माइनस आएगा, याद रखें माइनस, फिर ऊपर वाला एज इट इज नीचे Sin वाली का 1, ठीक है, यस मैम। x का 1 डिवाइडेड बाय में नीचे x वाले प्लस स्क्वायर। x square तो x cos x माइनस में sin x बाय में x स्क्वायर। दिस इज क्वेश्चन रूल। इसके क्वेश्चन करके देखो दो। अच्छा, टेंजेंट x का तो आप सीधा बता दो, टेंजेंट x का sec square x। सेकंड स्क्वायर x। अब इसका बताओ, सॉल्व करें इसको बच्चे सभी। अपनी सेहत का ध्यान रखें। हो गया? यस मैम। बाकी बच्चे कीर्ति, रौनक, नैन्सी, पीयूष, गौरव, माय कैमरा इज ऑफ। No No, ma'am। ma'am। नो मैम। No, ma'am। निकालिए सभी बच्चे आंसर। हाँ जी, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ मैं फॉर्मूला। देखिए, ये क्या दे रखा है आपको, y इज इक्वल टू यू बाय में v। अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना है du बाय में dv, ये क्या होगा, नीचे वाले को आप एज इट इज रखो, ऊपर वाले का पहले x के साथ डिफरेंशिएशन करो, फिर माइनस लगाओ, ऊपर वाला जो u है उसको एज इट इज रखो, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करो, डिवाइडेड बाय में जो नीचे v लिखा है इसका स्क्वायर कर दीजिए। हाँ जी, अभी देखो, सबसे पहले u बाई v में 6x स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स, ये हमारे पास फंक्शन है 6x स्क्वायर बाय में 2 माइनस में x। तो नीचे जो फंक्शन है उसको एज इट इज रखेंगे 2 माइनस में x, और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे। 6x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 12x 12x माइनस, ऊपर वाला एज इट इज रखेंगे, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 2 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 का तो वो तो कांस्टेंट है उसका तो 0 हो जाएगा, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय में 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको ओपन कर सकते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 12 दूनी 24 एक्स माइनस में 12 एक्स स्क्वायर प्लस में 6 स्क्वायर बाय में 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सिंप्लीफिकेशन रिक्वायरमेंट कर सकते हो, जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 24x माइनस 6x स्क्वायर बाय में 2 माइनस में 2 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है सब बच्चों को? yes Yes, ma'am। यस मैम। चलो ये वाला करो, कर चुके हैं ना ये, ठीक है। चेन रूल पे आ जाते हैं। चेन रूल वही है जब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन के अंदर तीसरा फंक्शन है। ठीक है, अभी हम लोगों ने किया था, जैसे मैंने आपको ये करके दिखाया था ना, यहाँ पर मान लीजिए एक्स स्क्वायर इंटू में यस मैम। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो चेन रूल अगर हमने इस पे लगाया, क्या था, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू में, मान लीजिए कुछ और फंक्शन ले लेते हैं हम लोग, साइन एक्स की पावर 5। तो अब एक फंक्शन के अंदर मुझे ये तो पता है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, इतना तो मुझे पता है, लेकिन अंदर कुछ और आ गया एक्स की जगह पर, तो आप उसको अज्यूम कर सकते हो वो एक ही चीज है, सिंगल एक पैरामीटर मान सकते हो, मान लीजिए एक्स है, तो आप इस पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। पहले तो पहले वाला एज इट इज, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस एक्स की पावर 5 पहला टर्म, इनटू में अब ये जो आपने माना था इसका डिफरेंशिएशन 5 एक्स की पावर 4, फिर प्लस दूसरा एज इट इज साइन एक्स की पावर 5 को हमने नहीं छेड़ना, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। समझ में आया? ऐसे आपके पास बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं, हो सकता है यहाँ पर कुछ और भी दिया होता, मान लीजिए एक्स की पावर में भी मैंने कुछ और दे दिया होता, मान लीजिए एक्स की पावर 5x से दे दिया होता,
तो फिर आपको पावर का भी दोबारा करना पड़ेगा। तो ये चेन रूल होता है कि फंक्शन के अंदर जो फंक्शन आते जा रहे हैं उनके जो मेजर रूल्स हमने अभी तक किए अप्लाई वही होंगे, 1 बाय 1 करना है। जो सबसे पहले बाहर वाला है उसको समझ के करो, फिर उसके अंदर वाले को खोलो, फिर उसके अंदर वाले को खोलो। दिस इज चेन रूल। हाँ ये थोड़ा लंबा हो जाता है, देखो ये आपके, करो जरा इनको, चेन रूल से करने हैं सारे। साइन 2x का करिए सबसे पहले और बताइए। मैम हो गया। मैम cos 1। 2 cos One, 2 cos एक ब्रैकेट में काम 2x। करो, आई एम गिविंग यू 4 मिनट्स। ठीक है, 56 हुआ है, 7 बजे मैं आपको इनके सारों के आंसर बताऊंगी। इनको सबको एक बार कॉपी में लिखो क्या 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 आपके आंसर है। और हो सकता है मान लीजिए u बाई वी से मैं कर रही हूँ कोई फॉर्मूला, जो कोई भी डेरिवेशन कर रही हूँ, वो प्रोडक्ट रूल से भी हो सकता है। u बाई वी को आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, u इंटू में v की पावर माइनस में 1, हो सकता है, वो लग सकता है। लेकिन वो कई बार ऐसे होता है कि कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा हो रहा है तो हम सीधा u बाई वी फॉर्म से लगाते हैं। ठीक है, तो एक से दूसरा हो सकता है, तो ये आप रिजिड नहीं हो, जहां आपको जो समझ में आए वो लगाए। आलोक अभी चेन रूल के क्वेश्चन है, अभी करेंगे हम लोग। मैम 2 हो गए। 2 हो गए, वेरी गुड। मैम पहला हुआ। करो करो। हाँ इस ये अपना लास्ट है, इसके बाद लेक्चर ओवर कर देंगे। एक एप्लीकेशन मेरे को बताना है, वो मैं फिर आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। हमें मैक्सिमा मिनिमा निकालना आना चाहिए, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन रूल से पहले समझा दूं, से पहले का समझा दूं, सारा समझाऊं पहले का? आपको रिकॉर्डेड देखना पड़ेगा बेटा। वो लग ही रहे हैं ना रूल्स, पहले वाले सारे यहाँ पर भी तो लग रहे हैं। देखिए मैं 1 बाय 1 अब करना शुरू करती हूँ। हो गया सभी बच्चों का? 2 मिनट। डॉक्टर के पास गई थी, उसने अटेंड नहीं कर पाया। समझ नहीं आया क्या बोल रहे हो? मैं शुरू क्लास अटेंड नहीं कर पाई क्योंकि मैम लास्ट बच रहा है। करो 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 करो, आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है। हो गया मैम। मैम इनमें से एक तो हमने पहले ही कर रखा है। कौन से वाला किया हुआ? मैम Vertex? यस मैम। फिफ्थ वाला। क्वेश्चन नंबर 5। जिसका 1/2x है। सॉल्व करें? यस देखो मैम। दसवां पढ़िए। पहले साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x। अगर हम बात करें हम y cos इज इक्वल टू आपको साइन x गिवन होता है, तो आप dy बाई dx क्या लिखते हो? cos x। और x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, इसलिए हम लोग वो लिखते नहीं है। ठीक है, ये जो अंदर लिखा होता है इसका 1 बनता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, लिखते ही नहीं है उसको। तो सिंपली y इज इक्वल टू साइन x का डिफरेंशिएशन cos x। दूसरा कलर लेते हैं, cos x। तो यहां पर आप इसको समझ लो कि ये आपके पास एक चीज है, एक वेरिएबल मान लो x है। ठीक है, अब इसको, इसका डिफरेंशिएशन अगर मैं करूं तो dy बाई dx क्या हो जाएगा? साइन कैपिटल x की अगर मैं बात करूं, एक वेरिएबल अज्यूम कर सकते हो, उसको भूल जाओ, 2x है, 3x है, x स्क्वायर x क्यूब है। तो साइन का क्या हो जाता है? कोस, और इसको एज इट इज रखेंगे 2x। अब बाहर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2। आई बात समझ में? ये इसका आंसर आएगा। किसी का मैच हुआ? यस मैम। यस मैम। गुड, आगे चलते हैं। साइन ऑफ 2x स्क्वायर माइनस में 6x, सेम चीज, dy बाय में dx।
देखो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, ये जो ब्रैकेट में लिखा है ना, इसका मतलब क्या है कि y t का फंक्शन है, वो x का फंक्शन है ही नहीं। y t का फंक्शन है, t पे डिपेंड करता है, तो इसका तो सारे का 0 ही हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x में करूंगी तो। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ एक बार आप x कर लो, उससे सॉल्व करो, x से dy बाई dx करो, dy बाई dx क्या हो जाएगा, साइन का करेंगे cos 2x स्क्वायर माइनस में 6x। अब इसका करना पड़ेगा जो एंगल में है, ये क्या हो जाएगा 4x माइनस में 6। मैच हुआ? यस मैम। क्लियर है सबको? एवरीवन? यस मैम। इस पे आ जाते हैं। सबसे पहले इस पूरे को 1 मान लो, क्योंकि पावर बाहर है ना, तो x की पावर n वाला रूल लगेगा पहले, तो ट्वाइस आगे आएगा 1 प्लस में cos 2x। ठीक है, अब एक पावर कम होगी तो ये 1 आ गया, 2 माइनस में 1 1। अब इसका अंदर का करेंगे डिफरेंशिएशन, ये कितना आएगा 1 का 0। यस मैम। cos का माइनस साइन, क्या प्लस कर लो, चलो कोई बात नहीं, अंदर माइनस लिख देती हूँ। cos 2x का क्या हो जाएगा माइनस में साइन 2x। ठीक है, यस मैम। इनटू में अब 2x का भी आएगा ना, 2x का क्या हो जाएगा 2। समझ में आया? अब इसको ओपन कर लो, 2 इंटू में 1 प्लस में cos 2x। ठीक है, 0 को हटाओ, प्लस को हटाओ, ये क्या बन रहा है माइनस में 2 साइन 2x। आप लिख सकते हो इसको माइनस में 4 1 प्लस cos 2x इंटू में यस मैम। साइन 2x। क्लियर है सबको? यस मैम। ओके, चले आगे। यस मैम। ये बताओ फिर, साइन ऑफ कोस ऑफ एक्स स्क्वायर, तो सबसे पहले जो बाहर फंक्शन है साइन, तो dy बाई dx अगर मैं कर रही हूं तो साइन का कोस होगा, कोस ऑफ कोस एक्स स्क्वायर एज इट इज आएगा। फिर अंदर चलते हैं, कोस ऑफ एक्स स्क्वायर, कोस का क्या होता है सबसे पहले माइनस ऑफ साइन, यस मैम। इसको एक ही मानेंगे, माइनस ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। अब इसके अंदर भी चलते हैं, एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया कोस एक्स स्क्वायर माइनस 2x बाहर लिख लेते हैं, और ये आ जाएगा आपके पास साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है सबको? यस मैम। जैसे आपको अंदर फंक्शंस में पहुंचना है, इस पे आ जाते हैं लास्ट, dy बाय dx, ये क्या हो जाएगा 1 बाय में रूट एक्स। अब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कहाँ आएगा, न्यूमरेटर में आएगा डिनोमिनेटर में आएगा? न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर में। अब इसके अंदर कुछ भी हो 1 बाय रूट एक्स है, तो ऐसे नहीं करना कि यहाँ करना, आपको मल्टीप्लाई करना है। आप फंक्शन का कर दिया मैंने, लॉग का काम मैंने कर लिया, अब बस इसको सोचो रूट एक्स का क्या होता है 1 बाय 2 पावर आगे आ जाती है, और x की पावर कितनी बचती है 1 बाय 2 माइनस में 1, दैट इज माइनस 1 बाय 2। -1/2। इसको क्या लिख सकते हैं आप 1 बाय 2 1 बाय में रूट एक्स इंटू 1 बाय में रूट एक्स, ऐसे लिख सकते हैं ना? यस मैम। तो क्या लिख सकते हैं 1 बाय में 2x, x की पावर 1 बाय 2 इंटू एक्स की पावर 1 बाय 2 क्या हो जाएगा 1, x बचेगा 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2, पावर ऐड होगी, बेस सेम है। आए समझ में? यस डबल डिफरेंशिएशन मैंने आपको अभी कराया था। मान लीजिए कोई इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 5x, तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन को y डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं हम लोग 2x प्लस में 5, dy बाई dx अगर मैं कर रही हूँ इसका, तो 2x प्लस में 5। डबल डिफरेंशिएशन y डबल डैश, इसका क्या हो जाएगा, इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन, इसका कितना होगा बेटा 2x का क्या हो जाएगा, इसको देखो यही है डी स्क्वायर वाई बाय में डी एक्स स्क्वायर 2, और आगे क्या आ जाएगा 0, 2 प्लस 0 यानी 2 बचेगा। अच्छा अगर मैं इसका ट्रिपल डिफरेंशिएशन कर दूं तो क्या हो जाएगा 0। अच्छा चलो इसका करके बताओ मुझे, डबल डिफरेंशिएशन क्या आंसर आएगा y इज इक्वल टू साइन एक्स का।
माइनस साइन एक्स। sin x पहला डिफरेंशिएशन y डैश इक्वल टू sin x का क्या होता है cos x। अब cos x का क्या हो जाता है Minus sin x. सो डिफरेंशिएशन क्लियर है सभी बच्चों को। यस मैम। मैम वही चीज सेम है, x पे डिपेंड कर रहा है और t के विद रिस्पेक्ट टू बोल दूं तो क्या हो जाएगा 0, वो सारा कांस्टेंट हो जाता है फिर। ठीक है। yes Yes, ma'am ma'am. अच्छा मैं चलो ऐसे में अगर आपको दे दूं y इज इक्वल टू लास्ट है बस ये एक्स स्क्वायर टी, ठीक है, और प्लस में लेट्स से टी। अब इसमें dy बाई डी टी क्या होगा dy बाई डी टी क्या आएगा मैम 2xt। एक्स स्क्वायर को नहीं छेड़ना, वो कांस्टेंट है हमारे लिए। जब हम टी की विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर को नहीं छेड़ना बेटा, वो कांस्टेंट हो गया। या 5 4 3 2 जैसे छेड़ देंगे ना हम लोग तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा बस। और टी का क्या हो जाएगा, इस टी का क्या हो जाएगा 1 प्लस मैम में इस इसका टी का 1 इसका 0 हो जाएगा। 1, टी का विद रिस्पेक्ट टू टी, एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स है ना। समझ में आया। Yes, ma'am. तो इसके क्वेश्चन जितने प्रैक्टिस कर सकते हो करो, ठीक है। डिफरेंशिएशन अब परसों क्लास है ना, तब तक डिफरेंशिएशन डन हो जाना चाहिए आपका। जितने मैक्सिमम आप प्रैक्टिस कर सकते हो कीजिए, क्योंकि फिर अगर आपकी क्लास लग रहा है थर्सडे को, राइट, नहीं फ्राइडे को क्लास लग रही है ना, फ्राइडे और सैटरडे को लगेगी। अब देखो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये करके लेके आना डबल डिफरेंशिएशन। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है वो अभी टाइम हो गया है, मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगी, ठीक है। बता दूं अभी, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं तो बता दूंगी अभी। yes ma'am मैम बता दो। बता दूं, मैम बता दो। चलो मैं यही बता दूं। मैम केमिस्ट्री की क्लास भी है बट अभी हाँ मैं फिर नेक्स्ट में कराती हूँ, आप अच्छे से करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट हो गई है। इनकी स्क्रीनशॉट ले लो, डबल डेरिवेटिव करके आना फिर। ओके मैम। ओके मैम। bye अब हमारी क्लास हम एंड कर रहे हैं। देखो इसके पीछे भी मैंने कुछ प्रॉब्लम्स ऐड कर रखी हैं, आप ये भी करके देख सकते हो। ओके मैम। ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय मैम, टेक केयर। बाय। बाय बच्चों, बाय। अगले क्लास में इंटीग्रेशन करेंगे, पढ़ के आना है तो पढ़ के आओ, आप लोगों को इजी रहेगा। गौरव बोलो बेटा। गौरव। मैम आज आपने डिफरेंशिएशन नहीं कराया है। हाँ जी बेटा, डिफरेंशिएशन कराया है। मैम आज की रिकॉर्डिंग क्लास कब मिलेगी मैम? वो आज मैं लेट ज्वाइन हुई थी। तो एक काम करना, आप मेरे को मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं आपको अलग से प्रोवाइड कर दूंगी। ओके थैंक यू मैम। ठीक है, बाकी आपको कल शाम तक वैसे मिल जाएंगी सारी क्लासेस। ओके मैम।